कि फिर हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट और सेकंड वर्ग के तत्व। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्ग के तत्व जो है ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ग के जो है तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। और इंटर क्लास में भी जो है क्वेश्चन आता है और 10th क्लास में भी आता है। ठीक है, तो 10th क्लास में तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन से वर्ग के तत्व हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो है पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं हमारे हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे जो है फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो है बात आती है सेकेंड वर्ग के तत्व की। सेकेंड ए वर्ग के तत्व, सेकेंड ए वर्ग के तत्व। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सेकंड वर्ग के? बेटा मांगे कार स्कूटर बस रेल। ठीक है, तो देखिए सभी चीज़ मांग ली बेटे ने, कार स्कूटर बस रेल सभी मांग ली। तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 4। ठीक है, और 12 और क्या होता है 20 और 38, 56 और 88। ठीक है, ये होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट वर्ग के तत्व। ये क्या कहलाते हैं हमारे सेकंड वर्ग के तत्व। तो इनको हम याद कैसे करेंगे, कैसे करेंगे याद बताइए जरा। इसे हम कह देंगे हिलाई, हिलाई। इसको कह देंगे हम नाक। इसको कह देंगे हम रब से। और एफ को क्या कह देंगे हम, फरियाद। ठीक है, यानी हिलाई, नाक, रब से फरियाद। ठीक है, आसान है। और भी कैसे कह सकते हैं हम, और भी इसको जो है बहुत तरीके से कहते हैं, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब इसको देख लेते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है बताइए। बेटा मांगे कार स्कूटर बस रेल। ठीक है, जब बेटे ने मांग लिया तो देना पड़ेगा, है नहीं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वर्ग के तत्व। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, जो अभी हमने अफवाह का नियम पढ़ा था, अफवाह नियम के अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और ये पता करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है कौन सी कक्षा में जाता है। ठीक है, तो इससे हम अब हमारा लिथियम है, लिथियम के बाद का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1s2 और 2s1। इसी तरीके से यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ ऐसी देख रहे हैं जो सब में जो है कहीं ना कहीं समान आ रही है। ठीक है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, देखिए 1s1 2s1 3s1 4s1। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम निकाल दें 1s2 2s2 डैश और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या कह दें, देखिए इसका मैचिंग करके देखेंगे आप 2p6 और 3s1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p6 4s1। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4p6 और 5s1, 4p6 और 5s1। इसी तरीके से अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 1s2 2s2 और यहाँ पर डैश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं बीच में कुछ हमने जो है छुपा लिया है। ठीक है, जो डेड डैश है वो जो भी चीज़ आने वाली है यहाँ पर वो इसके अंदर आ गई है। और लास्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए 4p है 5s है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5p6 और 6s1। इसी तरीके से अगर इसका निकालेंगे 1s2 2s2 डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6p6 और 7s1, 6p6 और 7s1। ठीक है, तो ये हमारे जो है कौन से हो गए फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, जिनको हम क्या कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका क्या होता है ठीक है, ये फर्स्ट वर्ग के तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एन यहाँ पर समझ रहे होंगे, एन यहाँ पर एन क्या होगा हमारा 1 होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 है, एन का मान 2 है, तो एस में जो है 1 प्लस हो जाएगा एन में,
हो जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जो 3 हो जाएगा। तो देखिए NP6 यानी कि 2P6 और 3S1, तो N का मान 2 हो गया, एक और ले लिया हमने यहाँ से प्लस कर दिया तो ये हो गया 3S1। इसी तरीके से यहाँ पर N का मान यहाँ पर 3 हो गया, 3P6 हो गया तो 4S1 हो गया। यहाँ पर N का मान हमने 4 ले लिया तो 4P6 हो गया, तो यहाँ पर एक जोड़ने के बाद में 5S1 हो गया। इसी तरीके से ये हमारा जो है कॉमन होता है फार्मूला NP6 ठीक है। इस तरीके से आवर्त इनका सबका जो है क्या होता है, आवर्त इनका अलग अलग होता है। और वर्ग क्या होता है इनका, वर्ग इनका होता है फर्स्ट ए, ठीक है। वर्ग क्या होता है इनका, फर्स्ट ए होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1S1 2S1 3S1 4S1 5S1 6S1 7S1, ठीक है। तो सब में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन एस अच्छा में जा रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया, इसका वर्ग जो हो गया वो फर्स्ट ए हो गया, समझ रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1S2 और 2S2। इस तरीके से इसका देखें 1S2 2S2 2P6 और 3S2। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 1S2 कॉमा भी तो लगाते चलें 2S2 2P6 3S2 3P6 और 4S2। इस तरीके से हम जो है बनाते रहेंगे 1S2 कॉमा 2S2, ठीक है 2P6 डैट 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 डैश, क्या कर देंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं जरा 2P6 3S2 3P6 4S2, यानी कि जो यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं 3S छोड़ रहे हैं, जो आवर्त यहाँ पर छोड़ रहे हैं वो यहाँ पर P के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा हमारा 4P6 और 5S2। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1S2 कॉमा 2S2 2P6 कॉमा डैट डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5P6 और 6S2। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 1S2 कॉमा 2S2 2P6 कॉमा डैट डैट डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6P6 और 7S2। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ जो है S ब्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सब में जितने भी इसके समूह के जो भी तत्व हैं फर्स्ट वर्ग के जितने भी तत्व हैं सबकी बाहरी कक्षा में जो है S ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए इसको हम जो है फर्स्ट वर्ग के तत्व कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, तो देखिए 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 4P6 5S2 और 5P6 6S2 6P6 7S2। इसमें यहाँ पर जो है ये चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ग के तत्व इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S ब्लॉक के अंदर सभी जितने भी वर्ग हैं ये सब में क्या हो रहा है हमारा, देखिए इस वर्ग के जो है सारे के सारे तत्वों में लास्ट में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा सेकेंड वर्ग का S2, ठीक है, ये इनका हो जाएगा। यहाँ पर था NP6 और N+1 S1 था, यहाँ पर S में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं 2 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हमारे 2 जा रहे हैं, तो इसका ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका आवर्त सबका आवर्त जो है इसके लिए अलग होगा, इसके लिए आवर्त कितना हुआ 2 हुआ, मैग्नीशियम के लिए आवर्त कितना हुआ 3 हुआ, कैल्शियम के लिए आवर्त कितना हुआ 4 हुआ, और स्ट्रांसियम के लिए आवर्त कितना हुआ 5 हुआ, बेरियम के लिए कितना हुआ 6 हुआ, रेडियम के लिए कितना हुआ 7 हुआ। तो सबके लिए अलग अलग आवर्त हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आवर्त हमारे जो है सबके अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ एक देखेंगे, वर्ग देखेंगे। वर्ग जो है वर्ग क्या हो जाएगा इनका सेकेंड ए वर्ग इनका क्या हो जाएगा सेकेंड ए, क्योंकि यहाँ पर जो है S ब्लॉक के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसलिए वर्ग सेकेंड हो जाएगा। अब इसकी ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका हमारा, बताइए S ब्लॉक, क्योंकि हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में जा रहा है S में जा रहा है, यानी कि जो हमारा उपकोष है वो S है, ठीक है। S उपकोष है, इसलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारा S ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक हम बात करेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ ब्लॉक क्या हो जाएगा फर्स्ट में भी ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें ब्लॉक तो इसका भी जो हो जाएगा हमारा S ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी जो है वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।